கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सभी को हम बधाई देते हैं। மாதிரியா இரு என்கிற தலைப்பின் அடிப்படையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு நாங்கள் அறிவிக்கிறோம். आज के दिन में भी एक उदाहरण बन के रहना, ऐसे इस बात के बारे में आप लोगों के बीच में हम बात करना चाहते हैं। நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். हम पढ़ते हुए सुनेंगे 1 தீமோத்தேயு पहले तीमुथी में 4:12 14 अध्याय में 12वां वचन। உன் இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு உன் இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாய் இரு. போதும், விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாய் இரு. यहाँ पर तीमुथियुस को इस तरह से बताते हैं कि तुम तो जवान हो, इसलिए इस जवानी में तुम्हें कोई भी ऐसे मतलब बातों पे गलत नहीं समझना चाहिए या तो बोलना नहीं चाहिए तुम्हारे बारे में। इसलिए तुम अपने बातचीत के बारे में, चाल चलन के बारे में और प्रेम प्रकाशन के बारे में, अपने विश्वास के बारे में और पवित्र जीवन के बारे में कोई भी कुछ भी आपके विरोध में बोल ना सके, ऐसे तुम्हें रहना है करके बताते हैं। ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு, சபைக்கு, சமுதாயத்திற்கு மாதிரிகளாக வைக்க விரும்புகிறார். प्रभु जो है आपको और हमें हमारे संसार के सामने एक उदाहरण के रूप में हमें खड़े करना चाहते हैं हमारे प्रभु। அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறான், நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அச்சி அடையாளங்களை தரித்திருக்கிறேன். पौलुस इस तरह से प्रेरित जो बताते हैं कि यीशु मसीह का सारे जो चीजें हैं उसको मैं अपने एक चिन्ह के रूप में अपने शरीर में मैं पाया हूं करके। மேலும் அவன் கூறுகிறான், நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்களும் என்னை பின்பற்றுங்கள். इसलिए और एक और भी वो बात को बताते हैं कि मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का रास्ते में चलता हूं, उसको पालन करता हूं, ऐसे ही आप भी मेरे जैसे बन जाओ करके बताते हैं। இத்தகைய அனுபவங்கள் நம்முடைய அனுபவமாகவும் மாறுவதாக. आज के दिन में वो जो पौलुस चाहते थे वही चाहत हमारा भी होना मैं चाहता हूं। நாம் பேசுகிற பேச்சு இருக்கிறதே அது பிறருக்கு மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். हम जो बातचीत करते हैं वो जो है दूसरे के सामने एक अच्छा उदाहरण के रूप में होना चाहिए। நாம் அசுத்தமான வார்த்தைகளை பேசினால், அசுசியான பாடல்களை பாடினால் யாருக்கு நாம் மாதிரியாக இருக்க முடியும்? हम जो है गलत बातों को बोलते हैं या तो कोई बेकार गीतों को अगर हम गाते हैं तो कि दूसरों के सामने किस तरह से हम अच्छी उदाहरण बन सकते हैं। நம்முடைய நடக்கை ஆக்டிவிட்டியில் अनेक பாவமான காரியங்களை நாம் வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருந்தால் யாருக்கு நாம் ரோல் மாடலாக இருக்க முடியும்? हम कैसे अगर हमारा चाल चलन सही नहीं होगा तो हम किसी दूसरे के सामने किस तरह से अच्छे उदाहरण के रूप में रह सकते हैं। பவுல் சொல்லுகிறார் தீமோத்தேயுவை பார்த்து, पौलुस जो तीमुथियुस को देख करके बताते हैं, தீமோத்தேயுவே உன் இளமை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணக்கூடாது. कोई भी जो है तीमुथियुस को देख करके बताते कि तुम तो जवान हो लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे विरोध में कोई भी मतलब खड़ा हो ना सके, ऐसे ही तुम्हें चेतावनी के साथ रहना जरूरी है। और बताते हैं நீ பிறருக்கு முன்பதாக மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் என்று, तुम दूसरे के सामने एक अच्छा उदाहरण के रूप में रहना करके बताते हैं। நம்மை பார்க்கிற, நம்மை கேள்விப்படுகிற மக்கள் நம்மை குறித்து இவர்கள் தேவனுடைய மனிதர்கள், பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லத்தக்க விதத்திலே நம்முடைய வாழ்வு முறை அமைந்திருக்க வேண்டும். हमें देखने वाले कोई भी हो वो इस तरह से हमें देख करके बोलना चाहिए। इनके चाल चलन से, इनकी बातचीत से हमें लगता है कि ये प्रभु से चुने हुए हैं और प्रभु के रास्ते में चलने वाले हैं। நம்மை ஒரு பாவி என்று ஒருவரும் சொல்லக்கூடாது. कोई दूसरे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि ये पापी के रास्ते में चलते हैं, ये पापी है। இவன் ஜெபம் பண்ணுகிறவன், வேதத்தை வாசிக்கிறவன், ஆனால் அதின்படி ஒன்றும் நடக்க மாட்டான் என்று ஒருவரும் நம்மை குறை சொல்லக்கூடாது. कोई भी हमारे ऊपर अपने आंखों को नहीं उठाना चाहिए, अपने हाथों को नहीं उठाना चाहिए ये बोलकर कि ये तो बाइबल तो पढ़ता है, प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसके रास्ते में चलता नहीं। அந்த அளவு நம்முடைய வார்த்தையிலும், நடக்கையிலும், விசுவாசத்திலும், கற்பிலும் நம் கவனமாக மாதிரிகளாக இருக்க வேண்டும். हमें जो है एक अच्छा उदाहरण बन के रहना चाहिए। किन बातों में, जैसे बातचीत करते हैं या तो हमारे चाल चलन है या तो हमको दूसरे से प्रेम करने वाले बात हैं या तो अपने विश्वास और पवित्र जीवन में जीना, इन सारे बातों में दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनकर हमें रहना जरूरी है। यीशु சொன்னார், என்னில் பாவம் உண்டு என்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும்? यीशु मसीह ने बताया और वो बोला कि मेरे अंदर पाप है करके आप में से कौन मेरे सामना कर सकते हो और बोल सकते हो।
இயேசு அவர் கடவுள், அவரால் பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும், என்னாலெல்லாம் இருக்க முடியுமா என்று நாம் எண்ண முடியாது. आप इस तरह से ना सोच सकते हो कि यीशु मसीह तो एकलौता पुत्र है और वो तो प्रभु है, इसलिए वो तो पवित्र जीवन जी सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा करके आप नहीं कह सकते हो. அவர் சொல்லி இருக்கிறார், நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று. इसलिए वो तो कहे हुए हैं, वो तो बताए हुए मैं पवित्रता में हूँ और आप भी उसी के लिए बुलाए गए हो और आप भी पवित्र में जियो करके वो बताते हैं. அப்படி என்றால் அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாக அவரை போல பரிசுத்தத்தை வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பதுதானே தேவனுடைய விருப்பம். प्रभु यही चाहते हैं कि आपको प्रभु ने बुलाया है, वो जैसे पवित्र हैं वैसे हम भी पवित्रता में जीना ही जरूरी है और उसी के लिए बुलाए गए हैं. நாம் பரிசுத்தவான்களாக இருந்தால் இன்னும் பரிசுத்தத்தில் வளருவோம். हम अगर पवित्रता जीवन में जी रहे हैं तो उसमें हमें बढ़ना जरूरी है. நாம் நீதி செய்கிறவர்களாக இருந்தால் இன்னும் நீதி செய்வோம். हम नीति के रास्ते में चलते हैं तो उस रास्ते में हमें और भी बहुत अच्छी बढ़ना चाहिए, जरूरी है. அப்பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய சபையில், நம்முடைய சமுதாயத்தில் நம்மை மாதிரிகளாக மாற்றுவார். ऐसे अगर हम रहेंगे तो हम जो है जिस परिवार में हम जी रहे हैं और जिस संसार में है और जिस समूह में है उसमें एक अच्छा उदाहरण के रूप में हमें प्रभु खड़ा करेगा. ஆண்டவர் நம்மை மாதிரிகளாக மாற்ற நாம் ஜெபம் செய்வோம். हमें जो प्रभु है बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में खड़े करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவரே, என்னுடைய வீட்டில், என்னுடைய சபையில், எங்கள் சமுதாயத்தில் எங்களை மாதிரிகளாக வையும் ஆண்டவரே. हे प्रभु, हमें अपने परिवार में, अपने कलीसिया में और ये संसार में हम एक अच्छा उदाहरण के रूप में खड़े करिए. என்னை காண்கிறவர்கள், என் வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்கள், என்னுடைய செயல்பாட்டை கவனிக்கிறவர்கள் உம்மை அறிந்து கொள்ளட்டும். मुझे देखने वाले, मेरे चाल चलन को देखने वाले, मेरे बोल को, मेरे जो भी बातें हैं उन सारे बातों को देख करके आपके नाम की महिमा करने के लिए मैं जियो, आप अनुग्रह करें. என் மூலம் अनेक ரட்சிக்கப்படட்டும். मेरे द्वारा कई लोग उद्धार के अंदर आने के लिए अनुग्रह करें. என் மூலம் பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்கிற வழிகளை अनेक அறிந்து கொள்ளட்டும். स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए कई लोग मेरे द्वारा आपके राज्य में प्रवेश करें, आप अनुग्रह करें. அப்படிப்பட்ட மாதிரியாக என்னை பயன்படுத்தும். ऐसे एक अच्छा उदाहरण के रूप में मुझे बदल दीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से पिता. आमेन. आमीन.